कोई किताबों में उलझा रह गया और किसी ने बिना एक अक्षर पढ़े आसमान छू लिया। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा की, जिनकी एक रियलिटी शो में एंट्री ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक ढोंग करने वाले को शो में बुलाकर मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। क्या फेम के लिए इतना गिर गए हैं कि एक नकली बाबा को शो में बुलाना पड़ रहा है। दरअसल कलर चैनल्स पर आने वाले फेमस कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 2 का प्रोमो आया है, जिसमें अभिनव अरोड़ा गेस्ट बनकर पहुंचे हैं। ये देख फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोग शो के क्रिएटर्स पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। जिस शो पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उस शो पर अभिनव को बुलाने का क्या मतलब है। क्या टीवी वाले अब नकली बाबाओं को प्रमोट करने का धंधा चला रहे हैं। बता दें कि अभिनव अरोड़ा राधे राधे बोलकर और कैमरा के सामने नाच गाकर खूब पैसे छाप रहे हैं। ये प्रवचन देते हैं। इनके माँ बाप ने इन्हें खुला छूट दिया है, जिसकी वजह से ना तो ये पढ़े लिखे और ना ही किसी तरह का कोई वेद या पुराण पढ़ा, लेकिन ज्ञान ऐसे बांटते हैं कि क्या ही कहें। अभिनव ने शुरुआत की थी राधे राधे कहकर नाच गाने से। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई तो ये धीरे धीरे मशहूर होते गए। अब बड़ी बड़ी जगहों पर लोग कथा करने के लिए बुलाते हैं अभिनव को, और कथा करने भी ये ऐसे ही नहीं जाते। इस छोटे से बच्चे ने अभी हाल ही में पोर्श कार ले ली है। जी हाँ, आपको यकीन ना हो तो वीडियो देख लीजिए। बाबा बनकर कुछ ही समय में इस लड़के ने इतना पैसा कमा लिया जितना पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाते। अब यही लड़का कथाओं में ज्ञान देता है कि कलियुग के लोग आलसी होते हैं। माँ बाप ने कहा कि बेटा मार्कशीट से कुछ नहीं होता, ढंग का माइक पकड़ और कथा कर। सो अभिनव ने वही शुरू कर दिया, और करते भी क्या, पढ़ने लिखने से तो किसी ऑफिस में 8-9 घंटे की मजदूरी करते, फिर भी मिडिल क्लास से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि मोदी सरकार में देश की हालत कैसी है ये सबको पता है। इसीलिए देश की सांप्रदायिक हालत को देखकर इन्होंने सबसे बेस्ट प्रोफेशन चुना, कथावाचक का। मतलब कितना आसान हो गया है ना आज के समय में पैसा कमाना। अगर आपको इस देश में आसानी से फेमस होना है या फिर बकैती छाट कर आपको पैसे कमाने हैं तो कथावाचक बन जाइए। थोड़ा मेहनत करना होगा फटफट मुंह चलाने में, बाकी धीरे धीरे आपके शिष्य भी बन ही जाएंगे, और फिर आप भी ज्ञान दीजिएगा कि मेहनत करो भक्तों। अभिनव के फेम से एक बात तो साफ हो गई है, इस देश में अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत है किसी बेहतर डिग्री की। आप धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अभिनव अरोड़ा जैसे लोग इस बात के जीते जागते सबूत हैं। और हाँ, जिन्हें अभी भी लगता है कि इस बच्चे ने मोह माया सच में त्याग दिया है और बाबा बन गया है, तो वो इस फोटो को एक बार ध्यान से जरूर देखें। ये फोटो प्रयागराज महाकुंभ के समय की है, जब अभिनव गाय के बच्चे के चमड़े से बनने वाले डियोर का बैग लेकर घूमते दिखे थे। अब आप ही बताइए कि कोई बाबा जो धर्म की बात करता हो, सनातन धर्म पर लेक्चर देता हो, वो लेदर बैग रखेगा। साफ है कि इस बच्चे ने न पूरी भागवत पढ़ी, न रामचरितमानस की कोई जानकारी है इसे, और न ही किसी संस्कृत विद्यालय से कोई पढ़ाई की है। ये रील बनाकर ठुमके लगाकर धर्म का दुकान चला रहे हैं, और टीवी शो वाले टीआरपी के लिए इन जैसों को और प्रमोट कर रहे हैं।